हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलने का क्या मतलब है। मतलब आज हम कंटिन्यूटी के बारे में सीखने वाले हैं। किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन लगता है, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड में आपको जिस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, आप एक भी सवाल को मिस नहीं करिएगा। हर सवाल आपको इजी लगेगा अगर आप आज के इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हम कंटिन्यूअस फंक्शन किसे बोलते हैं। यहां देखिएगा, हम आपको एक ग्राफ दिए हैं। ये ग्राफ किसी एक फंक्शन का है और आप इस ग्राफ में इजीली देख सकते हैं कि ये ग्राफ बहुत ही आपका स्मूथ है। इस ग्राफ को आपको बनाने के लिए आपको अपना पेन को एक बार भी उठाना नहीं पड़ेगा, इतना स्मूथ ग्राफ है। अगर आपको कभी भी इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिल जाए किसी भी फंक्शन का, जिसको आप बिना पेन उठाए एक ही बार में ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आप उस प्रकार के फंक्शन को क्या बोलिएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन बोलिएगा। बाकी आप इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, क्या आप इस ग्राफ को एक बार पेन लगा करके कंप्लीटली ड्रॉ कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे में कि जब x का वैल्यू 2 है उस टाइम पे जो फंक्शन का ग्राफ है वो आपका कट रहा है, तो वहां पे आपको अपना कलम उठाना पड़ेगा। तो ये जो ग्राफ हम जिस फंक्शन का बनाए हैं, इस प्रकार के ग्राफ्स को आप बोलिएगा कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। ये तो हो गया सिंपल में समझने का तरीका कि आप आराम से अगर पेन लगा करके एक ही बार में ड्रॉ कर पाएंगे किसी भी ग्राफ को तो वो कंटिन्यूअस होगा, और अगर आप एक बार पेन लगा करके उस ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाइएगा तो वो आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। बाकी अगर आप इसको मैथमेटिकली जानना चाहते हैं कि अगर हम आपको एक फंक्शन दे देंगे एफ एक्स इक्वल्स टू, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स स्क्वायर 1/x, कोई भी एक फंक्शन हम देंगे और हम पूछेंगे आपसे कि बताइए कि क्या ये वाला फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो मैथमेटिकली आप उसको कैसे जानिएगा, अब आप उसको देखिए। ये 3 कंडीशन आप लोगों को याद रखना ही होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई फंक्शन किसी एक गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले चलिए मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, और इस फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है पॉइंट ए पे। कोई एक पॉइंट दे दिया है ए दे दिया है x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए पे आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी को चेक करने का सबसे पहला कंडीशन जो होता है वो ये होता है। पहला क्या है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है उस पे आप फंक्शन का वैल्यू निकाल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। मतलब आप एफ ए निकाल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए एफ एक्स आपका दिया है एक्स स्क्वायर और बोला गया कि एक फंक्शन है एफ एक्स जो क्या है एक्स स्क्वायर है, आपको बोला गया कि एक्स स्क्वायर को चेक करिए एक्स इक्वल्स टू 2 पे, 2 पे चेक करिए कि क्या आपका एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि आप f2 निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो f2 x के जगह पे अगर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर बोलिए कितना होगा, आप बोलिएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए आप एक्स स्क्वायर के लिए f2 निकाल पाए हैं, एफ ए निकाल पाए हैं, मतलब जो आपको दिया था वैल्यू उस पे आप फंक्शन का वैल्यू निकाल पाए हैं, तो आपका एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ये तो पहला कंडीशन हुआ। किसी किसी में पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है लेकिन बाकी 2 ठो नहीं होता है, किसी में 2 ठो सेटिस्फाई होता है तो पूरा पूरी 3 ठो नहीं होता है। तो आप बोलिएगा सर ऐसा तो सभी फंक्शन पे निकलेगा, कौन से फंक्शन पे नहीं निकलेगा? तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन एक्स स्क्वायर नहीं 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर है, और बोलेगा बोलिए कि 1/x स्क्वायर का कंटिन्यूटी चेक करिए x बराबर 0 पे। अब बोलिए तो क्या आप f0 निकाल पाइएगा? f0 आप बता पाइएगा? तो आप बोलिएगा सर f0 कैसे बताएंगे, x के जगह पे 0 रखेंगे तो 1/0 तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कोई कोई फंक्शन में आप ऐसा नहीं कर पाइएगा, सब में नहीं कर पाइएगा। तो पहला आपको वही चेक करना है कि जिस पॉइंट पे आपको चेक करने के लिए बोला गया है कि वो आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं, आप उसी पे बिठा के पहले वैल्यू देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे माने हैं कि पॉइंट ए दिया है तो हम एफ ए देख रहे हैं कि एफ ए आपका क्या होगा? एग्जिस्ट करना चाहिए उसको। दूसरा क्या देखना होगा?
तो दूसरा कंडीशन ये है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। अब लिमिट आप तो जानते ही हैं, आपको हम बताए भी हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिमिट का एक लेक्चर हम पूरा स्पेशली दिए हुए हैं आप लोग के लिए, उसको आप देख लीजिए एक बार। लिमिट में दो लिमिट होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। पहला तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और साथ में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। यह है दूसरा कंडीशन। पहला, आप उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल पाए, मतलब फंक्शन को डिफाइन कर पाए। दूसरा, उस पॉइंट पे उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे और साथ में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जो तीसरा कंडीशन है कि जो लिमिट आप लोगे उस फंक्शन के लिए, उस लिमिट का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो उस फंक्शन के बराबर होना चाहिए, एफ ए। मतलब जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे उस फंक्शन के वैल्यू के बराबर उसका लिमिट होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है। इस तीन कंडीशन का अप्लाई अगर किसी फंक्शन में हो रहा है तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। बाकी आप ग्राफ से तो आराम से निकाल ही सकते हैं। अब इन तीनों कंडीशन को आपको एकदम याद हो जाएगा अगर आप एक दो ठो एग्जाम्पल मेरे साथ बना लोगे तो एक पहला एग्जाम्पल हम आपको बोर्ड में दे रहे हैं। चलिए अब इस फंक्शन का कंटिन्यूटी को हम x इक्वल्स टू 5 पे चेक करते हैं। आपको फंक्शन क्या दिया है, तो आपको फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू 5x माइनस 3 और चेक करना है x इक्वल्स टू 5 पे। तो सबसे पहला काम हम सॉल्यूशन पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे क्या मेरा f5 जिस पॉइंट पे दिया है क्या उस पॉइंट पे ये फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहला काम हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे f5। तो आप देखिएगा कि f5 आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए x के जगह पे 5 देखिए, तो 5 इंटू 5 माइनस 3, तो यहाँ पे आपको आंसर कितना मिलेगा, तो आप बोलेगा 25, 5 5 में 25 माइनस 3, तो 25 से अगर आपका 3 चल जाएगा तो आपको मिल जाएगा 22। तो आप देख रहे हैं कि f5 का जो वैल्यू है वो 22 है। आप डिफाइन कर पा रहे हैं, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपका पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुका है। अब दूसरा कंडीशन में आप क्या करिएगा, तो लिमिट निकालिएगा। ये तो चलिए पहला हुआ। अब दूसरा वाला में आप क्या करिएगा, तो दूसरा वाला में आप लिमिट निकालिएगा, एक बार LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार RHL। तो चलिए सबसे पहले हम LHL निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या मेरा LHL राइट RHL के बराबर होगा। तो LHL कैसे लिखते हैं, तो हम ऐसे लेंगे, लिमिट x टेंस टू कौन सा 5 है ना, तो हम बोलेंगे x टेंस टू 5 और LHL है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे माइनस देंगे। इस माइनस का मतलब है कि हम 5 से कम वाला वैल्यू लेंगे। लिमिट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली 5 नहीं लेना है, 5 तक पहुंचना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि आप 5 से थोड़ा कम पहुंचिएगा, जैसे 4.9। तो यहाँ पे जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं वो हम x का उस वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं जो 5 के नजदीक तो है लेकिन 5 से कम है, जैसे 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो लिख देते हैं fx। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का डिनोशन है। अब फंक्शन मेरा क्या है, तो ये वाला है, हम इसको बिठाएंगे। तो चलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5, फंक्शन क्या है मेरा, तो आप बोलिएगा है सर 5x माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए हमको x तो रखना पड़ेगा ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि लिमिट हम LHL लिए हैं तो x के जगह पे क्या होगा, 5 से थोड़ा कम होगा। तो एक काम करेंगे, हम x के जगह पे कुछ बिठाएंगे। अभी देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करना होता है, आप तरीका सीखिए। इसके बाद आप क्या करिए, आप पुट कर दीजिए। आपको x रखना पड़ेगा तो आप पुट क्या करिएगा, x के जगह पे आप पुट करिए कि x जो होगा वो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं 5 माइनस है, 5 माइनस मतलब x जो होगा वो 5 से थोड़ा कम होगा। तो हम x के जगह बिठा देंगे 5 माइनस कुछ कम होगा, इसलिए कम जो होगा हम उसको h मानते हैं कि हम कुछ माइनस करेंगे h। तो हम x के जगह पे बिठाएंगे 5 माइनस h। उसके बाद बोलिए आप कि अगर आपका एज आपका s किसके नजदीक है, x, तो x आपका नजदीक है 5 माइनस। तो आप इस कंडीशन को देखते हुए बोलिए कि h किसके नजदीक होगा। तो आप बोलिएगा सर h मेरा 0 के नजदीक होगा। कैसे, सिंपली देखिए, आप ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको लिमिट दिया 5 तो आपको 5 से थोड़ा कम लेना है। तो चलिए एक काम करिए, 5 से कम लेने के लिए आप h क्या बिठाइएगा, तो आप बोलिएगा सर हम h बिठा सकते हैं 0.1। अगर 0.1 बिठाएंगे तो x का वैल्यू आएगा 4.9। x का वैल्यू कितना आएगा, 4.9 आएगा। आप थोड़ा और करिए, आप इसको 0.2 लीजिए। 0.2 लीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 4.8।
क्या आप h का वैल्यू 1 ले सकते हैं? अगर आप 1 लीजिएगा तो 4 माइनस 1 4 हो गया। क्या 4 आपका 5 का LHL है? तो आप बोलिएगा 5 का LHL तो 4.5 से लेकर के 5.5 के बीच ही हो सकता है। 4 तो किसका लिमिट कहलाएगा? 4 का लिमिट में आ जाएगा वो। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि h का वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 5 से थोड़ा कम करने के लिए हम h का वैल्यू भी बहुत कम लेंगे। बहुत कम लेंगे मतलब किसके नजदीक में लेंगे? तो 0 के नजदीक में लेंगे। तो ये तरीका हुआ आपको बिठाने का। इसके बाद आप इस लिमिट को h के टर्म में लिख दीजिए। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 5 का 5 x के जगह पे आपने क्या बिठाया है? तो x के जगह पे आपने बिठाया है 5 माइनस h, तो ये हो जाएगा 5 माइनस h। क्लियर है? फिर यहाँ पे आपका -3 का -3, h टेंड्स टू 0 है, आप h टेंड्स टू 0 रख दीजिए। तो आपको यहाँ पे बोलिए क्या मिलेगा? जैसे ही आप 0 रखिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस 0 -3, और यहां से आपको मिलेगा, देखिए यहां से 5 बचेगा, 5 5 में 25 -3 इक्वल्स टू 22। यहाँ पे आ गया आपका LHL भी क्या आ गया? देखिए 22 आ गया। इसके बाद एक चेक कर लीजिए कि RHL क्या है इसका। तो RHL वाला में RHL जब लिखिएगा तो RHL को लिखने का तरीका क्या है कि RHL वाला में आप लिमिट लीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू RHL का मतलब क्या है? 5 से थोड़ा ज्यादा होगा, जैसे 5.1 5.2 5.3 5.4 और 5.5। उसके बाद आप 5.6 नहीं जा सकते हैं क्योंकि 5.6 जो है वो 5 के नजदीक में नहीं है, 6 के नजदीक में है। तो आपका लिमिट आपको याद होना चाहिए। अगर 0.5 दिया है तो 0.5 का लिमिट LHL कहां से होगा? 4.5 से 5 तक, और आपका RHL कहां से होगा? तो 5 से लेके 5.5 तक। तो यहाँ पे देखिए 5 से आपको ज्यादा लेना है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 5 प्लस fx है, वैसा ही लिखाएगा 5 प्लस fx की जगह पे आपका 5x माइनस 3 है। फिर हम क्या करेंगे? x के जगह पे हम पुट करेंगे। हम देख रहे हैं कि x हमको लेना है लेकिन 5 से थोड़ा ज्यादा लेना है RHL में, तो 5 से थोड़ा ज्यादा के लिए 5 में हम h को जोड़ देते हैं। इस बार माइनस नहीं करेंगे, LHL में माइनस और RHL में प्लस करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि मेरा x जो है वो 5 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो थोड़ा ज्यादा होने के लिए h को भी तो थोड़ा ही सा लेना होगा ना आपको। तो h किसके नजदीक लेना होगा? 0 के। थोड़ा ज्यादा लेने के लिए आप h को ले सकते हैं 0.1, जिससे आपका क्या आएगा? 5.1 आएगा RHL। तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 होगा। फिर आप लिमिट को h के टर्म में लिखिए, h टेंड्स टू 0, 5 प्लस h माइनस 3। यहाँ पे 5 प्लस h हम किसके जगह पे बिठाए हैं? तो x के जगह पे, और h टेंड्स टू 0 है तो 0 आप h के जगह पे रख दीजिए। तो यहाँ पे बचेगा आपका 5, और 5 इंटू 5 में कितना होगा? 25, 25 माइनस 3 में इसमें भी आपका 22 आएगा, 22। तो आपने क्या देखा? जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस निकालना है उस पॉइंट पे उसका फंक्शन डिफाइन हो रहा है। लिमिट भी LHL किसके बराबर हो रहा है? RHL के बराबर हो रहा है। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि ये वाला फंक्शन जो दिए हैं आपको, ये x इक्वल्स टू 5 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से आपको चेक करना होता है। हम आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आप एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाइएगा। इस फंक्शन को देखिए आप। इस टाइप के फंक्शन का कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया है fx, और ये वाला फंक्शन आपका डिफाइंड कैसे है? तो बोलता है कि fx का वैल्यू 2x प्लस 3 होगा जब आपका x क्या हो? तो लेस देन इक्वल टू 2 हो। मतलब जब x का वैल्यू 2 या 2 से कम होगा उस टाइम fx का वैल्यू क्या होगा? 2x प्लस 3 होगा। और fx का वैल्यू 2x माइनस 3 होगा अगर x आपका 2 से क्या हो? ज्यादा हो। मतलब x इज ग्रेटर देन 2 जब होगा तो fx का वैल्यू होगा 2x माइनस 3। आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पे। तो आप देखिए कि आपको कौन सा पॉइंट दिया? 2 दिया है। तो चलिए हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए पहला कंडीशन को चेक कर लेंगे कि क्या हम यहाँ पे फंक्शन को लिख पा रहे हैं। कौन से पॉइंट पे? 2 पे। आराम से लिख पाओगे आप। तो सबसे पहले हम जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम निकालेंगे f2। अब बताइए कि आप f2 लिखिएगा तो 2 वाला में आप कौन सा फंक्शन लीजिएगा? ये वाला कि ये वाला? तो देखिए x आप किसके बराबर मान रहे हैं? 2 के बराबर। तो x 2 के बराबर यहाँ पे है, तो x जब 2 के बराबर होगा तो उस टाइम फंक्शन क्या होगा? 2x प्लस 3 होगा। तो यहाँ पे आप 2 लीजिए, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो होगा आपका f 2x प्लस 3, और x के जगह पे आपको कितना लेना है? तो 2 लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप 2 आराम से निकाल सकते हैं, जो आ जाएगा पर 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7।
तो आप आराम से इस फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे हैं। मतलब आपका F2 क्या कर रहा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है। F2 आपका एग्जिस्ट कर रहा है, आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। अब आप दूसरा काम क्या करिएगा, तो आप लिमिट निकालिएगा, एक बार LHL और एक बार RHL, और देखिएगा कि क्या दोनों लिमिट बराबर है। तो चलिए वही काम करते हैं, अब निकालते हैं एक बार LHL। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। लिखते कैसे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू x किसके नजदीक में होना चाहिए, लेफ्ट में, तो पॉइंट दिया है 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे लगेगा 2 माइनस, मतलब आप x जो लोगे वो 2 से थोड़ा कम लोगे, जैसे 1.9 2 के नजदीक में होगा लेकिन 2 से कम होगा। तो अब बताइए 2 से कम, तो 2 से कम में कौन सा फंक्शन होगा, तो यहाँ पे देखिए दिया है x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब जब आपका x छोटा हो 2 से और बराबर हो तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो होगा आपका 2x प्लस 3 होगा। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे हमको लेना क्या है, x को 2 के नजदीक में लेना है लेकिन 2 से कम लेना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा पुट करेंगे। हम क्या पुट करेंगे, देखिएगा हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x के जगह पे हम पुट कर देंगे 2 माइनस h, मतलब x हम वो लेंगे जो 2 से थोड़ा क्या हो, कम हो, तो कम करने के लिए हम h को माइनस करेंगे, और h कितना होगा, h किसके नजदीक में होगा, तो 0 के नजदीक में, हमेशा याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि s जैसे आपका x किसके नजदीक में है, तो 2 माइनस के नजदीक में है, इसी प्रकार से आपका h किसके नजदीक में होगा, 0 के नजदीक में होगा। अब इसके बाद आप क्या करिए, तो आप इस लिमिट को x के टर्म में ना लिख के h के टर्म में लिखिए। तो आप कैसे लिख पाइएगा, देखिए आप इसको आराम से ऐसे लिख पाइएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब आप x के जगह पे क्या रख दिए हैं, 2 माइनस h, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 2 और x के जगह पे होगा 2 माइनस h और यहाँ पे प्लस 3 का 3। अब x किसके नजदीक में, 0 के नजदीक में, तो आप यहाँ पे 0 रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 3, तो इससे आपका आ जाएगा 2 और 2 में 4, 4 प्लस 3 में आ गया ये भी 7। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो LHL का वैल्यू आया वो आपका 7 आ चुका है, और फंक्शन का वैल्यू 2 पे कितना आया था, तो वो भी 7 आया था, दोनों बराबर है। अब देखना होगा कि क्या RHL भी बराबर है। यहाँ पे देखिए हम RHL में क्या लिखेंगे, तो RHL में लिखेंगे हम लिमिट, RHL का मतलब क्या है कि 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो लिमिट जो x होगा वो 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब 2 प्लस लेंगे, या 2 से थोड़ा ज्यादा, और 2 से जब ज्यादा होगा उस टाइम फंक्शन कौन है, तो 2x माइनस 3, देखिए लिख दिया है x इज ग्रेटर देन 2, उस टाइम ये फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो होगा 2x प्लस 3 आएगा आपका। अब आपको करना क्या है कि x आपको 2 से थोड़ा ज्यादा लेना है, तो कितना ज्यादा, तो आप बिठा दीजिए कि हम जो x ले रहे हैं वो आपका 2 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 2 प्लस h है, और h थोड़ा ज्यादा मतलब कितना ज्यादा कर सकते हैं आप, तो 2.1 जैसे, तो 2 में कितना जोड़ोगे कि 2.1 आएगा, आप बोलेगे 0.1 जोड़ेंगे सर, और 0.1 किसके नजदीक में है, तो 0 के नजदीक में है, तो हमेशा h किसके नजदीक में होगा, 0 के नजदीक में होगा। आप यहाँ पे लिखिएगा कि जैसे आपका x नजदीक है 2 प्लस का, उसी हिसाब से मेरा जो h नजदीक होगा वो 0 के नजदीक होगा। अब पूरे लिमिट को हम h के टर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, जब h टेंस टू 0 है, तो h टेंस टू 0 कब ले पाइएगा, जब x आपका क्या हो, 2 प्लस h हो। तो यहाँ पे आप रखिए कि फंक्शन कौन है, ये है आपका, तो 2 का 2, x के जगह पे हो जाएगा आपका 2 प्लस h, और यहाँ पे आएगा आपका 3 का 3। अब इसके बाद बोलिए आप h को रख दीजिए 0 के बराबर, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 3, तो अब बोलिए 2 2 में कितना आएगा, आप बोलिएगा 4 आएगा, और 4 प्लस 3 में आ गया आपका 7। तो आप यहाँ पे क्या देख पाए, तो आप यहाँ पे देख पाए हैं कि सिंस जो मेरा LHL है वो बराबर है मेरे RHL का, और साथ में ये बराबर है मेरा F2 का, इसका मतलब इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर गया है तो ये वाला फंक्शन मेरा 2 पे क्या है, तो आप बोलिएगा सर 2 पे ये कंटिन्यूअस है, ये 2 पे क्या है आपका, तो कंटिन्यूअस है आपका। अब इस टाइप के सवाल आपको पूरा पूछता है, तो हम लोग अभी यहाँ पे बेसिक सीख चुके हैं कि कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, और साथ में निकालने का कंडीशन आपको बता दिए हैं, चेक करने का तरीका आपको हम बता चुके हैं। अब अगर आप रेडी हैं तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर में जो कुछ भी सवाल आपको इस एक्सरसाइज से पूछा है, इस टॉपिक से पूछा है, वो सारे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, आपके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और साथ में आपको दिखाएंगे हम कि क्या क्या सवाल आपको पूछा था आपके प्रीवियस ईयर में कंटिन्यूटी के ऊपर।